नमस्कार। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ इस समय हम खड़े हैं हजरतगंज के पास। और यहाँ पर जीपीओ जो पार्क है, यहाँ पर हिंदू आस्था से खिलवाड़ आखिर कब तक, इस विषय पर जो है यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा हुए हैं। क्या है पूरा मामला, किस वजह से ये यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे, क्या है मामला? सर प्रथम तो मेरा पंकज तिवारी नाम है, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री हूँ लखनऊ का। तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद वितरण होता था, जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे, उस प्रसाद में जो है चर्बी और मछली के तेल का मिलावट हो रहा था घी के नाम पे। उस प्रसाद को बनाने वाले जितने भी थे मुस्लिम थे और ईसाई मशीनरी के लोग थे। तो हम लोगों को जब ये ज्ञात हुआ तो उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा। हम सरकार से ये मांग करते हैं, ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए, विधर्मी समाज के लोगों को मंदिरों से बाहर करना चाहिए, और जो हिंदुओं के हित की बात नहीं करता है उसको इस देश से बाहर करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही थी कि 300 रुपए किलो जो घी नॉर्मली 600 रुपए किलो, तो 300 रुपए किलो मिल रही थी टेंडर में, जो बात सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भ्रष्टाचार का मामला है। बिल्कुल भ्रष्टाचार का मामला है। किसने कहा था आप 300 रुपए का टेंडर कोट करिए? अगर 600 रुपए टेंडर कोट था तो आपको बिलो डालने की क्या जरूरत थी? आप तो हिंदू आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं ना। और दूसरी बात, अगर टेंडर कम कोट किया था तो उसमें मुस्लिम और ईसाइयों को प्रसाद बनाने में क्यों रखना चाहिए था? मंदिरों के साथ, अपने धर्म के साथ दूसरे विधर्मी समाज के लोगों को की संलिप्तता नहीं मानी जाएगी। टीटीडी नाम से जो संस्था है, जो ट्रस्ट है, जिसके द्वारा ये पूरा का पूरा मंदिर प्रशासन चलता है, एक 1932 से ये चल रहा है लगातार। काफी वक्त हो गया, 100 साल हो जाएंगे कुछ कुछ सालों बाद। क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह से वो जो उसके कर्मचारी हैं, उसके अधिकारी हैं, वो जिम्मेदार हैं? बिल्कुल जिम्मेदार है। सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन सरकार के नियंत्रण में जब तक मंदिर रहेंगे तब तक ये कृत्य चलते रहेंगे। मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके वहां के जो महंत है, वहां के जो पुजारी हैं, उनके नियंत्रण में देना चाहिए। वहां की जो ट्रस्ट है उसको नियंत्रण में देना चाहिए। जब सरकार के जब तक नियंत्रण रहता है तब तक कोई भी ट्रस्ट जो है पूरे खुले रूप से कार्य नहीं कर पाता है। सुप्रीम कोर्ट का भी आज जो बयान सामने आया है, स्टेटमेंट की, इस तरह की जो आस्था है लोगों के, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारी भी मांग है राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम हिंदुओं के साथ ही आखिर ऐसा कृत्य क्यों होता है? हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में ही विधर्मियों के द्वारा जो कृत्य किए जा रहे, ऐसा हिंदू समाज के साथ क्यों होता है? हमारी तो यही मांग है कि वो अपना धर्म का पालन करे, हम अपने धर्म का पालन करें। अगर हमारे धर्म के पालन में कोई आड़े आएगा तो उसको उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। अभी तो एक डेमो है, जैसे हमारे प्रांत संगठन मंत्री विजय जी ने कहा, ये तो अभी डेमो है। आगे अगर हमको संघार भी करना पड़ेगा तो उस स्थिति तक भी जाने की कोशिश करेंगे, हम लोग करेंगे भी। आपका क्या नाम होगा सर, और क्या ये पूरा मामला आप लोग किस तरह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं? सुभाष चंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष पश्चिम अवध प्रांत। देखिए, हिंदू आस्था से बार बार जो खिलवाड़ हो रहा है, बात एक मंदिर के प्रसाद की ही नहीं है। पिछले साल भर से आपने देखा होगा हिंदू के साथ इतना मतलब खिलवाड़ हो रहा है कि इतनी आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। वैसे तो वो खुद पाप के दोषी हैं, खुद मर जाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन बजरंग बली कहते हैं, अपने कृष्ण भगवान कहते हैं, अपने हाथ में सत्ता उठाओगे और विधर्मियों का नाश करोगे तभी उनका नाश हो पाएगा। एक बार तो देखिए, अधर्मियों को कस के हम लोगों को पटकना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू खिलवाड़ उचित नहीं। हमने कभी किसी से खिलवाड़ नहीं किया, किसी धर्म से। हम हर धर्म को मानते हैं, किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हमारे साथ खिलवाड़ क्यों होता है? ये तो गलत बात है ना। तो गलत संदेश जाता है पूरे विश्व में। हिंदू से बड़ा संगठन और हिंदू से बड़ा धार्मिक संगठन और इतना पूजा पाठ करने वाला, इतना धार्मिक करने वाला, इतना समाज हित के काम करने वाला कोई दूसरा संगठन आपको हो तो बताइए, मेरे को कोई नहीं है। मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने आदेश फिर दिया है, जब कांवड़ के समय आदेश दिया था कि सभी जो वेंडर्स हैं वो अपने जो है दुकान का नाम रखें और स्पष्ट करें कि वो किसकी दुकान है। कैसे देखते हैं, एक बार फिर ये जो चर्चा है वो तेज हो गई है? अरे आप मुझे बताओ, आप किसकी औलाद हो? क्या कहते हुए शर्म आती है? आपका बाप का नाम लिखते हो, शर्म आती है आपको? लिखना पड़ेगा नाम अपने बाप का। नाम स्कूल में लिखते हो, कागजों में लिखते हो, आधार कार्ड में नाम लिखते हो अपने बाप का, तो धर्म लिखने में क्या एतराज है? जरूर लिखना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए हर जगह। और ये तो मैं कह रहा हूँ रूल बन जाना चाहिए इसके लिए। अपने बाप का नाम लिखते हो, शर्म आ रही है? जय श्री राम। तमाम जो खबरें सामने लगातार आ रही थी, जैसे गाजियाबाद से खबर आई कि
जो जूस बेचने वाला है उसमें कहीं ना कहीं यूरिन उसके साथ पाई गई। इस तरह से तमाम खबरें सामने, इसको कैसे देखते हैं इस तरह की? अरे भाई साहब, आने वाले समय में हिंदू समाज बाहर का खाना पीना बंद कर चुका है और बंद कर देगा। दाढ़ी मूछ भी घर पे बनाएगा और जूस भी घर पे निकाल के पिएगा। फल भी खरीदते समय देखेगा उस पे ठेकेदार का नाम क्या है। जो अभी तक जितना हमारे साथ जो धोखा हो रहा है उचित नहीं है ये। देखिए, हमने पहले बताया हमारे राम जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। देखिए, मेरे बजरंग बली जिस दिन उग्र हो गए उस दिन बड़ बड़ होकर खाट खड़ी कर देंगे, समझ लीजिएगा इस बात को। आज समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अमरोहा के, उनका एक बयान सामने आया है कि 2027 में हम फिर सत्ता में आएंगे, मुस्लिमों को जो संख्या है वो बढ़ गई। इस तरह के बयान क्या जो आपसी भाईचारा है उसको भड़काने का प्रयास है क्या? देखिए, हमारे हिंदू भाइयों में बस एक थोड़ी सी कमी है। वो कहता मैं समाजवादी हूँ, वो कहता है कि मैं कांग्रेसी हूँ, वो कहता मैं बीजेपी का हूँ। ये उचित नहीं है। देखो, बाप तो सबका एक ही होता है ना। बाप तो हमारे परशुराम जी या राम जी कहिए, कृष्ण जी कहिए, नारायणी है ना। क्या बाप बदल जाएगा क्या? ये एक बहुत गलत धारणा है कि आप अपना बाप बदलते रहिए बार बार। अरे, पार्टी तो हमारी एक ही है, नारायण की, मेरे उसी की सब औलादे हैं। समाजवादी जितने हैं सब जिस दिन पिटेंगे ना, जब कूचे जाएंगे, अकल आ जाएगी ठिकाने। अकल आ भी गई ठिकाने लोगों की, लोग अपनी राह पे लौट के आ रहे हैं। बात बीजेपी की नहीं है, बात हमारे धर्म की है। जो हमारे धर्म की रक्षा करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और भी लोग हैं, हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे आप इस तरह से आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, पहले तो ये जो हिंदुओं के प्रति हम लोग के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये तो गलत है और हर हिंदू को जागना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए, कभी जूस में थूक, कभी कोई दाढ़ी बनवाया जा रहा उसमें है, मंदिर के प्रसाद में है, हर चीज में है, तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को बोला गया है कि आप अपना नाम बताइए, तो उसको नाम बताने में क्यों शर्म आ रही है? अगर हम हिंदू होकर अपना नाम बता रहे हैं तो उसको बताने में क्यों शर्म आ रही है? यानी वो दोगले हैं। अगर दोगले ना होते तो उनको अपना नाम बताने में क्यों शर्म आती? आप समझ रहे हैं? आज ये हम लोगों को जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये छोटा सूक्ष्म रूप है। अब ये बड़ा रूप धीरे धीरे करके सारे जिले, प्रदेश, शहर सब जगह पहुंचेगा। लखनऊ में दो खबरें अभी एक हफ्ते में ही आई हैं। लव जिहाद का मामला सामने आया है, कहीं इनके नाम बदल कर जो है युवती से शोषण किया गया। उसके बाद जो है वो शादी का झांसा देकर लगातार जो है यौन शोषण किया गया। कैसे देखते हैं इस तरह की जो खबरें सामने आती हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी मुसलमानों के पास, मैं स्पष्ट बोल रही हूँ, मुसलमानों के पास कोई चारा नहीं। वो कलावा बांध रहे हैं, वो जय श्री राम महाकाल का साफा बांध के हिंदू लड़कियों को पटाते हैं, क्योंकि उनको इसका पैसा मिलता है। और लव जिहाद का पहले ट्रेलर, उनको काम तो करना नहीं, बच्चे पैदा करना है और इन सब चीजों में भेज देना है। वो पैसा लेते हैं, लड़कियों को पटाते हैं, उसके बाद काट के सूटकेस में डाल देते हैं, क्योंकि उनकी फंडिंग बाहर से आ रही है, हिंदुओं की कोई फंडिंग नहीं आती है। ये रीजन है जो आज जो इस्लाम को वो लोग सोचते हैं सारे को कन्वर्ट कर लें हम लोग और इन लोगों को सब मुसलमान बना दें। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, सब तो सोए हुए नहीं। हम भारत की नारी हैं, आप समझ लीजिए, महिलाएं नहीं है, सब चिंगारी हैं। जितनी आई है सब चिंगारी, और ये रूप चिंगारी रूप में ऊपर तक जाएगा। क्या क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं और भारत का जो देश जिसकी संकल्पना की गई थी आजादी के वक्त की, कैसा होगा भारत, कैसे देखते हैं आज के? देखिए, आजकल का तो समय जैसे आप देख ही रहे हैं, जैसे प्रसाद में मिलावट की जा रही है, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन सबको तो देखकर भारत की ये स्थिति देखी जा रही है कि भारत मार्मिक हो चुका है। भारत ये प्रार्थना कर रहा है अपने हिंदू संगठनों से, अपने हिंदू भाइयों से ये प्रार्थना कर रहा है कि वो उठें और भारत को एक नई ऊंचाइयों तक लेके चले। जिस प्रकार से लड्डू के साथ ये खिलवाड़ किया गया है, राम जन्मभूमि 22 जनवरी को मैं उस मंदिर में स्वयं उपस्थित था। मैं कृष्णानंद शास्त्री अपने साकेत निलयम कार्यालय में उस समय रहता था, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वहां पर। 22 जनवरी को मैं स्वयं उपस्थित था और मैंने अपने हाथों से ही वो लड्डू कई लोगों को दिया है। तो इस बात को मैं सोच सोच करके मेरे मन में इतनी ग्लानिर उठ रही है कि मैंने उस प्रसाद को उठा कर दिया है। लोगों के मन में कई सारी आस्था के भाव है प्रभु राम को लेकर के। इसके पश्चात भी हिंदू धर्म के लोगों के साथ इतना खिलवाड़ किया जा रहा है। ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि हिंदू अभी जागृत नहीं हो रहा है, हिंदू अभी अपने घर में सो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा कि अभी कुछ अल्प लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे अभी ये छोटी सी चिंगारी उठी है, बाद में इसकी बहुत बड़ी लपट उठेगी और जिन जिन लोगों ने ये दुष्कर्म किया है उन सबको लेकर के खाक में बदल जाएगी। अग्नि का काम होता है सब चीज को पवित्र करना। जिस प्रकार से अग्नि हर चीज को पवित्र करती है, उसी प्रकार जितने भी दुष्कर्मी हैं,
में जिन्होंने एक कृत्य किया है उन सबको आग में भस्म कर देगी अग्नि। तो राजनीति में हूँ, पार्षद रहा हूँ राजेंद्र शुक्ला। मैं बचपन से ही हिंदू समाज से जुड़ा हूँ, हिंदू समाज के साथ हूँ। आज बड़ी दुख का विषय है कि एक धरना बस हम लोग करना पड़ रहा है। हमारी सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, यूपी में योगी सरकार है। दुख है इस उम्र में हम लोगों को धरना बसन करना पड़ा है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी इस कृत्यों में लिप्त है उनको फांसी दी जाए। मैं लखनऊ की जनता के को आह्वान करता हूँ, आगे आए, इसका पुरजोर समर्थन करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए जिस प्रकार से अभी बांग्लादेश आप देख ही रहे हैं कि मुसलमानों ने ये कृत्य किया है कि पूरे देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया है, उस प्रकार से हिंदुस्तान को भी एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि सारे देश तो मुसलमान ले ही ले रहे हैं, इस्लामिक ले ही ले रहे हैं। हिंदुओं को बचने के लिए कौन सा स्थान मिलना चाहिए? हिंदुस्तान एक सनातनी देश था, सनातन धर्म का देश था, तो यहाँ पर हिंदुस्तानियों को भी रहने का पूरा अधिकार देना चाहिए। जिस प्रकार से आपने कहा कि बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वैसी भारत में भी हो, तो इसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। श्री विश्व हिंदू परिषद हम लोगों का निरंतर हिंदू जागृत के लिए कार्य कर रहा है। आरएसएस हमारा कार्य कर रहा है, बजरंग दल हमारा कार्य कर रहा है। उस प्रकार से जिस भी दिन हम लोगों को ऐसा लगा कि अब देश को बचाना है, अब देश के लिए कुछ नए कार्य करना है, उस समय हम अपनी जटिल संख्या में उपस्थित होंगे और जितने भी समस्त कार्यकर्णी हैं, समस्त क्षेत्रवासी हैं, समस्त हिंदू साम्राज्य, उन सबको जागृत करके हम अपने भारत देश को हिंदू साम्राज्य में परिवर्तित कर देंगे।